हेलो बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 1.6 सेट्स का लेकर आ गए हैं। इसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द सेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी एप्लीकेशंस होंगे, देन जो इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम देखें यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द सेट थ्योरी में जो पहला कंडीशन दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स देन टू केसेस अराइज। अगर दो मान लेते ए और बी जो है दो फाइनाइट सेट्स हैं, तो इसमें दो केसेस जनरेट होते हैं। पहला केस ये होता है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब अगर ए और बी दोनों क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। डिसजॉइंट का मतलब होता है नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन टू सेट्स। दो सेट दिए गए हैं, एक सेट हमारा ए है, दूसरा सेट क्या हमारा बी है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन, तो जो हमारा अगर हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालें, मतलब दोनों को कंबाइन करके, तो फार्मूला क्या बनेगा हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। मतलब ए के सेट में जितने भी नंबर दिए गए हैं, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 2 4 6, तो इसका जो एन होगा वो कितना हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और अगर हम बी मान लें यहाँ पे 4 5 6, तो इसमें हो जाएगा हमारा एन बी इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालना हो, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कब ऐसा कंडीशन होगा, जब ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे यहाँ पे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो पूरा हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो दोनों डिसजॉइंट है, नो एलिमेंट्स आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी। तो ये हमारा ए एक सेट हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो बोथ आर डिसजॉइंट सेट, बोथ नॉट एलिमेंट कॉमन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सेकंड केस क्या बनता है, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, मतलब ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट ना हो, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो। तो इस केस में अगर हमको ए यूनियन बी निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कब, जब बोथ आर नॉट डिसजॉइंट सेट, मतलब जब दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। अगर दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनके बीच में कॉमन हो गए। ये जो एरिया है क्या है, हमारा कॉमन वाला एरिया है, जो एलिमेंट ए में भी है और एलिमेंट किसमें है, बी में भी है। तो मेनली जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो इन्हीं दोनों के बेस पे क्या होंगे, सॉल्व होंगे। इसके अलावा जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना हो, तो और भी क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ हो जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निकालना होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमको बी में निकालना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुछ हमारे 5 जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको हमको जानना है। साथ ही साथ जो हमने अपर में डिस्कस किया था, ये जो हमारा फार्मूला है, इसका जो सेकेंड हमारा फार्मूला यहाँ बना हुआ था, इसका मेनली हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, दो सेट दिया हुआ, एक x है दूसरा क्या y है, और कहा गया है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x सेट में हमारा वो कितने हैं, 17 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y सेट क्या दिया है, 23 दिया हुआ है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b, तो x यूनियन y इज इक्वल 38। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो हम हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, अगर हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट
x इंटरसेक्शन y निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरली हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी भी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी होता है, ये हमने पढ़ा है। हमें इस वैल्यू को निकालनी है, मतलब क्या हुआ, इस दोनों वैल्यू को हमें इधर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जब ट्रांसफर करेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे, यानी यहाँ पे क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई है, क्या दिया यहाँ पे, एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन क्या हो गया, वाई हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस ए मतलब यहाँ पे एक्स हो जाएगा, एन एक्स एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एन ए कितना दिया हमारा, मतलब एन एक्स कितना दिया है, 17 दिया हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पे 17 प्लस एन वाई कितना दिया हमारा 23 दिया हुआ है, माइनस ये कितना दिया 38 दिया हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, माइनस 38 जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन जो वाई होगा वो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्या दिया हुआ है, इफ x and y two sets such that x union y has 11 elements, मतलब x union y में जो है n x union y has number of element is 18। ठीक है, x has 11 elements, मतलब जो x है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है 8 है, y has 15 एलिमेंट, मतलब y में जो है वो 15 एलिमेंट्स है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट हमें कैलकुलेट करना है x इंटरसेक्शन y में। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो सेम जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y हो जाएगा। तो n x कितना दिया हमारा 8 दिया हुआ, तो हमने यहाँ 8 लिखा, n y दिया 15 माइनस क्या दिया 8, दोनों को ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा माइनस 18, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। तो n x इंटरसेक्शन जो y आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम लोग क्या दिया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, ठीक है, 250 कैन स्पीक इन हिंदी, 200 कैन स्पीक इन इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब बोथ का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन की बात कही जा रही है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो हमारे कितने हैं 40 हैं। नंबर ऑफ पीपल मतलब क्या हुआ टोटल, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, दोनों मतलब क्या कंबाइन कर दिया आपने। अगर देखें कि दोनों बोलने मतलब दोनों कंबाइन किया आपने, मतलब ये पूरा, ठीक है, और जब दोनों कंबाइन करते हैं हमारा क्या होता है यूनियन होता है, क्या होता है यूनियन, मतलब सभी कुछ हम कंसीडर करते हैं तो हमारा क्या बनता है यूनियन बनता है। मतलब यूनियन कितना दिया हमारा 40 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यूनियन हमारा 40 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि जो हिंदी और इंग्लिश है तो यन हिंदी यूनियन इंग्लिश टोटल कितना दिया हमारा 400 दिया हुआ है, और सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं 250 कैन स्पीक इन हिंदी, मतलब यन यच जो होगा हिंदी बोलने वाले वो 250 हो गए, 200 कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो यन इंग्लिश कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। अब पूछा गया है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ मतलब क्या हुआ, देखिए अगर देखें हम बोथ की बात करें, मान लीजिए हमारा ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, तो बोथ वाला हिस्सा क्या होगा ये वाला होगा, और इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो यन एच इंटरसेक्शन ई हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है कितना होगा, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई हो जाएगा। तो एन एच कितना दिया हमारा देखा 250 दिया हुआ है, प्लस कितना दिया है 200, माइनस क्या हो जाएगा 400, तो कितना आ जाएगा टोटल ये 50 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको हम चाहें तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 50 जो है वो बोथ मतलब वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले जो पीपल्स हैं
वो कितने हो जाएंगे हमारे 50 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, तो जो x है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए गए हैं, 40 दिए गए हैं। एलिमेंट्स x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स, मतलब x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, मतलब x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट डज y है, मतलब y में जो है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हमें फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम फार्मूले में आएंगे। ये फार्मूला किसमें होता है, n x यूनियन y इज इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। हमें n y निकालना है, मतलब इस पूरे वैल्यू को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो n y इक्वल टू हो जाएगा n x यूनियन y माइनस, देखिए प्लस है, इधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। n x ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n x इंटरसेक्शन y हो जाएगा। अब देखिए n x यूनियन y कितना दिया हमारा, 60 दिया हुआ, तो हमने 60 लिख दिया। n x कितना दिया हुआ है, 40, तो यहाँ 40 लिख दिया, प्लस n x इंटरसेक्शन y कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 माइनस 40 20 हो जाएगा। 20 प्लस अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 30 आ जाएगी। तो n यू y की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 30, यानी एलिमेंट डज y हैव 30 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं y में, कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 30 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स 37 लाइक अ कॉफी, 52 like the tea, and each person like at least one of the two drinks. How many people like both coffee and drink tea? यहाँ पे पूछा गया है कि अगर देखें हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 70 हैं। अब यहाँ दो चीजें, एक कॉफी है, दूसरा क्या है, टी है। ठीक है, क्या है, टी। तो एन सी यूनियन टी, मतलब कॉफी से टी का, सी मतलब कॉफी, टी मतलब टी, मतलब यहाँ पे टी हो जाएगा, चाय वाला। ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हो कितने हैं, 70 हैं। तो यहाँ 70 हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल्स इन ग्रुप टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है कि सिर्फ कॉफी वाले कितने हैं, 37 है। तो एन सी कितना हो जाएगा हमारा, 37 हो जाएगा। 52 जो है वो हमारे क्या है, टी वाले हैं, तो यहाँ टी हो गया। ठीक है, अब अगर देखें हम लोग तो हमें ये बताना है कि कितने पीपल ऐसे हैं जो बोथ लाइक करते हैं, दोनों लाइक करते हैं। दोनों मतलब क्या हो गया, जो कॉमन है, कॉमन मतलब हो गया एन सी इंटरसेक्शन टी निकालना है। ये हो जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी हो जाएगा। तो एन सी कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, एन टी दिया है 52 और ये दिया है 70। दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2 9, 89 हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 19 पीपल ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, मतलब कॉफी भी और टी भी पसंद करते हैं। पूछा गया दोनों पसंद करने वाले, लाइक करने वाले पीपल्स कितने हैं, तो कितने हैं, 19 है। 19 पीपल ऐसे हैं, 19 पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मतलब 19 लोग क्या करते हैं, कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 7 स्पीक बोथ। ठीक है, मतलब एक कमिटी में, एक कमिटी है जिसमें 50 पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक इन फ्रेंच कितना हो जाएगा, स्पीक फ्रेंच, वो हो जाएगा 50। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश कितना है, 20 है। तो एन यस कितना हो जाएगा, 20 हो गया। और 10 पीपल्स स्पीक बोथ, मतलब बोथ मतलब कॉमन वाले। और कॉमन क्या होता है ना, इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन किसके बीच, फ्रेंच और स्पेनिश के बीच कितना है, 10 पीपल्स है।
तो हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज जो है कितने लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं, यही हमसे पूछा गया है। तो हमें इंटर यूनियन निकालना है यहाँ पे। तो एन यूनियन, यस की वैल्यू नहीं पता हमको, तो एन एफ, एन एस, एन एफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक फ्रेंच कितना है, 50 है, तो यहाँ 50 हो गया। नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक स्पेनिश 20 हो गया। बोथ का कितना हो जाएगा, 10। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 70 आएगा। माइनस जब 10 करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी 60 पीपल इन द कमिटी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, मतलब दोनों मिला करके जो लोग बोलने वाले की नंबर्स हैं वो कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।